तो गांव में शुरू करके आप आसानी से 10 बिजनेस करके आप आसानी से महीने का 80,000 रुपये तक छाप सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। ये 10 बिजनेस ऐसे हैं जो गांव में चलने वाले बिजनेस हैं और गांव में बिना रुके नहीं रह सकते ये बिजनेस। इनको चलना ही चलना है और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बिजनेस करने के बाद कि बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बिजनेस चल नहीं रहा, कस्टमर को कैसे बुलाएं, कस्टमर को कैसे कन्विंस करें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, जरूरत कैसे पूरी करें, बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं। उसी चीज को देखते हुए 10 बिजनेस ऐसे लाया हूँ आपके लिए जो चलना ही चलना है, कोई समस्या भी नहीं आएगी और आसानी से इसमें आप ग्रो भी करते जाओगे। पहले बिजनेस के बाद दोस्तों पहला बिजनेस कौन सा है? पहला बिजनेस है दोस्तों जो गाँव के हिसाब से देख के लाया हूँ। पहला बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस इसलिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है, चाहे गाँव हो चाहे शहर। तो टेंट हाउस का बिजनेस चलना ही चलना है, चाहे शादी पार्टी प्रोग्राम कोई भी बर्थडे पार्टी हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और ये बिजनेस ऐसा है तो चलेगा ही चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस लोकेशन के द्वारा आपको ये बिजनेस करना है। जी 10 बिजनेस में आप जॉब के लिए लाया हूँ, लोकेशन के आधार पे लोकेशन को सूट करे बिजनेस वो ही करिएगा। पहला बिजनेस तो हो गया टेंट हाउस का बिजनेस। दूसरा बिजनेस है गाँव के हिसाब से चलने वाला बिजनेस है फलों का बिजनेस। जी दोस्तों, फलों का बिजनेस जो चलना ही चलना है, इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा रहती है। चाहे आप स्थायी दुकान लगा कर सकते हैं ये बिजनेस या फेरी लगाकर ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरे बिजनेस के बाद दोस्तों तीसरा बिजनेस सब्जियों का बिजनेस। तीसरा बिजनेस है हरी सब्जियों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हरी सब्जियों का बिजनेस, और ये आप स्थायी लगा के भी कर सकते हैं या फेरी लगा के भी आप कर सकते हैं बिजनेस। चौथे बिजनेस के बाद दोस्तों चौथा बिजनेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बिजनेस है दूध डेयरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, दूध डेयरी का बिजनेस जो हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, सीधी सी बात है, माल बिकेगा ही, माल की खपत ज्यादा होगी। तो ये है, माल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो उस हिसाब से वो व्यवसाय करें जो लोगों को रिक्वायरमेंट हो। गाँव के लोगों को ज्यादातर रिक्वायरमेंट इन चीजों की रहती है। दूध डेयरी का बिजनेस भी बेस्ट है। पांचवें बिजनेस की बात दोस्तों, पांचवा बिजनेस है जूते चप्पलों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जूते चप्पलों का बिजनेस भी बेस्ट बिजनेस है गांव के हिसाब से। जो गांव है शहर से बहुत दूर है, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर के से और दूर है, ग्रामीण कस्बा है, वहां पे ये बिजनेस आप करेंगे तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है। क्योंकि जितना सिटी से शहर से गाँव दूर रहेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि जितने पास रहते हैं ना गाँव सिटी से, वो फिर गांव से कैरी ना करके वो बाजार से मार्केट से कैरी कर लेते हैं। जितने दूर गांव रहेंगे उतना ही प्रॉफिट ऊंचा होता जाएगा आपका। छठे बिजनेस की बात करूँ तो छठा बिजनेस जूस सेंटर का बिजनेस। जूस सेंटर का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। गर्मियों के हिसाब से तो बेस्ट बिजनेस होने वाला है कि जूस सेंटर का बिजनेस, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी रहनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सातवें बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, सातवां बिजनेस है किराने की दुकान का बिजनेस। जी दोस्तों, किराने की दुकान का बिजनेस जो बेस्ट बिजनेस है, वो कोई समस्या नहीं आएगी। इसकी रिक्वायरमेंट भी लोगों को रहती है, हर घर परिवार को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो चलेगा ही चलेगा, इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी है आपको। आसानी से घर पे आप ये बिजनेस कर सकते हो, घर पे रहकर कर सकते हो। घर पे ये बिजनेस करके आप लाखों रुपए तक कमा सकते हो। मिनिमम 80,000 रुपए तक तो आप छाप सकते हो क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। बस लोकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं है। आठवां बिजनेस की बात करूँ, आठवां बिजनेस है हार्डवेयर शॉप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर शॉप का बिजनेस गाँव में हो सकता है थोड़ी रिक्वायरमेंट कम रहे, और गाँव अगर आपका रोड कोई हाईवे या अच्छे जहाँ लोगों का आवागमन रहता है उस रोड पे है तो आप ये बिजनेस वहां कर सकते हैं। हार्डवेयर का बिजनेस तो बेस्ट बिजनेस है, बहुत ही सुपीरियर बिजनेस है, A1 बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चलना ही चलना है बिजनेस है। नवे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, नवा बिजनेस है पानी पूरी का बिजनेस। पानी पूरी का बिजनेस ऐसा है जो चलना ही चलना है। इसकी रिक्वायरमेंट भी लोगों को बहुत ही ज्यादा रहती है, भारी मात्रा में रहती है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट है कितनी सी दोस्तों, मुश्किल से 1,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट बैठेगी सब कर करा के। 10वें बिजनेस की बात करूं दोस्तों, 10वां बिजनेस है कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस, जो गांव के हिसाब से बेस्ट बिजनेस होने वाला है। कॉस्मेटिक शॉप का इसलिए क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट इस चीज को लेके रहती ही रहती है। गांव के